हमें बीएमएस लेना चाहिए या फिर क्या हमें बीयूएमएस लेना चाहिए या फिर क्या हमें बीएचएमएस लेना चाहिए, या फिर कौन सा कोर्स हमारे करियर को सेट कर सकता है, या फिर कौन सा कोर्स हमारे ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है, या फिर कौन से कोर्स में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है फ्यूचर में, या फिर कौन से कोर्स के अंदर हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी उस कोर्स को करने के लिए, या फिर कौन सा कोर्स अभी के टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है। ऐसे बहुत सारे हज़ारों क्वेश्चन हज़ारों बच्चों के माइंड में आते रहते हैं अक्सर इन 3 कोर्सेज को लेके, बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस कोर्स, क्योंकि ये तीनों कोर्स लगभग एक ही तरह नजर आते हैं और इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हमें कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। तो इस वाली वीडियो में मैं तुम्हें बस यही बताने वाला हूँ कि तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे लिए बेस्ट कोर्स कौन सा हो सकता है और तुम्हें कौन से कोर्स की तरफ जाना चाहिए। इस वीडियो में एकदम जेन्युइन बताने वाला, जो कुछ बताऊंगा एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में बताऊंगा। बाकी अगर तुम्हें उस बारे में कुछ अगर गलत लग रहा है या फिर तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुम मुझे बिंदास पूछ सकते हो, उसका 100% रिप्लाई दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां भी तुमने पर्सनली आके मुझे पूछ सकते हो। तो देखो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, और मैं सबसे पहले ये बता दूं कि भाई ये अभी जो मैं वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा एकदम जेन्युइन रहेगा, और वीडियो का एंड होने से पहले तुम अपना खुद डिसाइड कर लोगे कि तुम्हारे अकॉर्डिंग इन तीनों कोर्सेज में से सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तुम्हारे लिए कौन कोर्स होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी देरी के, लेट्स बिगिन। अब मान लो कि तुम एक नीट के स्टूडेंट हो और तुम्हारे नीट में इतने मार्क्स आ रहे कि तीनों कोर्सेज में से तुम कोई भी कोर्स ले सकते हो अपने मन के मर्जी में। लेकिन अब तुम्हारे सामने सवाल यह आता है कि आखिर में कौन सा कोर्स लेने के बाद आगे फ्यूचर में अच्छा कर पाऊंगा और कौन सा कोर्स लेने के बाद मुझे बाद में रिग्रेट होने वाला है। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में चलता रहता है कि हमें बीएमएस लेना चाहिए या फिर बीयूएमएस लेना चाहिए या फिर बीएचएमएस लेना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तुम ये समझो कि तुम अपने आप को ये डिसाइड करो कि तुम किस कोर्स के कंफर्टेबल हो, कि तुम किस कोर्स को लेके कंफर्ट रह सकते हो। सबसे पहले तुम अपने आप को समझो कि तुम किस कोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कंफर्ट फील कर सकते हो और कौन सा कोर्स तुम्हारे लिए आसान हो सकता है जिसमें तुम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले ये समझो कि अगर तुम्हारे अंदर हर सब्जेक्ट को पढ़ने की क्षमता है, यानी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तुम उसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो, अच्छी तरीके से कैच कर सकते हो, तो तुम इसमें से कोई भी कोर्स की तरफ जा सकते हो। क्योंकि ये तीनों कोर्स है ना, तीनों में अलग अलग चीज़ें आती है। जैसे अगर मैं बीयूएमएस की बात करूँ तो इसमें यूनानी चीज़ें और इसमें तुम्हें उर्दू के साथ साथ अरबी के सब्जेक्ट आते हैं। तो क्या तुम उसके लिए कॉम्पेटेबल हो, यानी कि तो उसके अंदर तुम कंफर्ट हो जाते हो, कॉम्पेटेबल हो जाते हो, उस लायक हो। तो इस चीज़ को देखो, अगर तुम बीएमएस देख रहे हो तो उसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, तो क्या तुम उस श्लोक याद करने के लायक हो। अगर बीएचएमएस करना चाहते हो तो उसमें तुम्हें 100% इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो क्या तुम इंग्लिश पढ़ने के 100% लायक हो। देखो लायक का मतलब ये नहीं कि भाई तुम्हारी औकात जज कर रहा हो, बस ये देखो कि तुम अपने आप में तुम कौन से लैंग्वेज के अंदर अच्छी तरीके से फिट हो जा रहे हो। तो उसके बाद तुम ये देखो कि तुम कौन से कोर्स के अंदर जा रहे हो, तो उस कोर्स के बारे में तुम आगे कितना नॉलेज लेना चाहते हो, या फिर तुम कोर्स को आगे किस तरह से देखते हो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए देख रहे हो या फिर तुम्हें सच में उसके अंदर कुछ आगे अच्छा करना है। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़। तो सबसे पहले ये समझो कि तीनों कोर्स के अंदर तुम लोग जाने वाले हो, तो तुम्हें ये सबसे पहले डिसाइड करना है कि तुम उस कोर्स के अंदर जाने के बाद तुम्हें आगे कौन कौन सी चीज़ें मिलने वाली करने के लिए। क्योंकि अक्सर बच्चे क्या आता है, जज्बात में आके, इमोशंस में आके या फिर अपने पेरेंट्स के फोर्स की वजह से एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अक्सर मैंने देखा जब भी मैं बीयूएमएस की वीडियोस बनाता हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर डीएम्स में आके बच्चे यही पूछते हैं कि भैया मैंने ये तो ले लिया है, लेकिन कोर्स तो ले लिया है बीयूएमएस का, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और साथ में मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई मैं इसके अंदर इस चीज़ को कैसे पढूं। तो ये वो बच्चे होते हैं जो बिना किसी डिसाइड किए, बिना किसी डिसीजन के या फिर अपने पेरेंट्स के फोर्स की वजह से उस चीज़ में एडमिशन ले लेते, लेकिन उस कोर्स में आगे होने वाला क्या है उनको उस बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बीयूएमएस की चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो बीयूएमएस के अंदर तुम एडमिशन लोगे तो तुम्हें उर्दू पढ़ना पड़ेगा, उसमें उर्दू कंपलसरी है, साथ में अरबी के भी कुछ वर्ड्स आते हैं और पर्शियन वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं जिसको हम लोग यूनानी टर्मिनोलॉजीज कहते हैं। वो सारे टर्म तुम्हें याद करने पड़ेंगे, वो 100% याद करोगे तो ही तुम्हें एग्जाम में भी मार्क्स मिलने वाले। तो अगर तुम उसको कंपेयर कर सकते हो, यानी कि उसको तुम हरा सकते हो, उसके ऊपर तुम काबू पा सकते हो या फिर तुम उसको कवर कर सकते हो, तुम्हारी अंदर उतनी ये है सलाहियत है करने की, तो तुम इसके ऊपर बिंदास जा सकते हो। साथ में बस यही नहीं देखना है कि तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में, साथ में उसके कुछ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ देख लो। तो देखो चाहे तीनों कोर्स रहे, तो तीनों कोर्स के अंदर तुम्हें अगर मैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटी की बात बताऊँ तो तुम तीनों कोर्सेज के अंदर अपना खुद का वेलनेस क्लिनिक खोल लोगे। तीनों कोर्सेज के अंदर तुम्हें अच्छी गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएंगी, आयुष के हॉस्पिटल्स के अंदर। साथ में तीनों कोर्सेज के अंदर तुम अपने खुद की जड़ी बूटी से बनाई हुई दवाई या फिर तुम्हारे खुद के जो मेडिसिन होते हैं उसको तुम लोग प्रमोट कर सकते हो। और साथ में अगर मैं कुछ एक्सेप्शंस की बात करूँ तो देखो एक जो सर्जरीज होती है वो तीनों कोर्सेज के अंदर एक एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर बीएमएस की बात करूँ तो इसमें मॉडरेट लेवल की सर्जरी होती है। साथ में अगर मैं बीएमएस लेवल की बात करूँ तो बीएमएस में थोड़ी हाई लेवल की सर्जरी होती है, यानी कि 200 से ज़्यादा सर्जरीज आते हैं। साथ में
अच्छी खासी उसमें सर्जरी है मतलब समझो। और अगर मैं बीएचएमएस की बात करूँ तो उसमें सर्जरी एकदम ना के बराबर है, बहुत माइल्ड लेवल की सर्जरी उसमें अगर आती भी है तो बहुत छोटी सर्जरी आती है, यानी कि टाँके वगैरह लगाने उतना तो आता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फ्यूचर स्कोप की, तो देखो सर जैसे कि मैंने बताया कि तुम क्लिनिक खोलोगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तुम अपने मेडिसिन को बेच सकते हो, साथ में तुम कहीं भी जाके अपना ये जो भी है जैसे वेलनेस सेंटर खोल सकते हो। तो ये तीनों कोर्सेज के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो ये है सिलेबस को लेकर। तो मैंने सिलेबस में बताया कि यूनानी के अंदर तुम्हें उर्दू और अरबिक पढ़ना पड़ेगा, पर्शियन वर्ड पढ़ना पड़ेगा। साथ में अगर मैं बीएमएस की बात करूँ तो अगर तुम संस्कृत पढ़ने के लायक हो, तुम उसके कंपेटेबल हो, उसको तुम संभाल सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर उतनी सलाहियत है तो तुम बीएमएस की तरफ बिल्कुल जा सकते हो। और देखो बीएमएस की एक मैं तुम्हें अच्छी खासी चीज़ बताता हूँ। अभी के टाइम पे हमारे जो देश है जैसे इंडिया के अंदर जो बीएमएस का कोर्स है वो बहुत ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि बीएमएस क्या है अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। बीएमएस को बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उसके और उसके बहुत सारे पीछे वजह हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को सर्जरी अच्छी लगती है तो वो लोग बीएमएस की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस के बाद जो है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो बीडीएस के बाद बीएमएस भी कर रहा है, क्योंकि बीडीएस में भी अभी बहुत ज़्यादा रश होने लगी है, तो लोग बीएमएस की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बीएचएमएस की तरफ अगर जाना चाहते हो, तुम्हें अगर सर्जरीज में इंटरेस्ट नहीं है या फिर तुम्हें अगर उस लायक नहीं है कि तुम्हें सर्जरीज पसंद नहीं आती, तुम बीएचएमएस की तरफ बिंदास जा सकते हो। उसमें तुम्हें ज़्यादातर तुम्हें होलिस्टिक तरीके से इलाज किया जाता है। उसमें उसका भी जो इलाज है वो बिल्कुल ये तीनों का जो कोर्स का इलाज है वो एक तरह से सेम तरह का इलाज है, बस थोड़े बहुत उसमें फ़र्क होता है। और जो बीएचएमएस वाले वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादातर अपनी जो डिजीज़ है उसको क्या करते हैं ठीक करने के लिए अपने दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग का जो भी डिजीज़ होते हैं वो दवा के थ्रू इस्तेमाल दवा के थ्रू ठीक किया जाता है। साथ में अगर बीएमएस वाले तो थोड़ी बहुत सर्जरी करके भी ठीक कर लेते हैं, और बीएमएस वाले भी सर्जरी भी करते हैं, साथ में अपनी मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं ये इलाज करने के लिए। तो ये सारी तीनों चीज़ें होती हैं। और एक बहुत ही बड़ा पॉइंट समझो कि जैसे कि लोग सोचते हैं कि मैं जैसे कि एक नॉन मुस्लिम हो, सोच रहा है क्या मैं बीएमएस कर सकता हूँ, उसमें नॉन मुस्लिम के लोग करते हैं। तो भाई देखो ये तीनों कोर्स एक मेडिकल कोर्स है, इसमें कोई भी रिलीजन नहीं आता। तुम किसी भी कोर्स को फ्रीली कर सकते हो। मेरे कॉलेज में भी नॉन मुस्लिम के बच्चे हैं और वो लोग बिंदास करते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अगर तुम उसके कॉम्पिटेबल हो तो तुम उस कोर्स को करो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि वो शायद तुम्हारे लिए आने वाले टाइम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अगर ज़रूरी नहीं कि एमबीबीएस में करने के बाद ही तुम आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये कोर्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और आयुष मिनिस्ट्री इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करती है। और साथ में तुम्हें अभी ऐसा है कि जो आयुष के जितने भी डॉक्टर्स आते हैं, चाहे एमबीबीएस के हो या फिर कोई भी कोर्स के डॉक्टर हो, उनको सबको सेम वैल्यू दी जाती है कहीं पे भी जाओगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोर्स छोटा है या फिर सामने वाले का कोर्स बड़ा है। कोई एमबीबीएस करा तो बड़ा आदमी हो गया और तुम बीएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस कर रहे हो तो तुम छोटे हो गए। तो भाई देखो हाँ एक लेवल से हो सकता है उसको ज़्यादा तुमसे नॉलेज होगी, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ाई भी किया उस चीज़ के हिसाब से। लेकिन जो अगर वैल्यू की बात करोगे तो वो भी एक जगह पे डॉक्टर है, तुम भी एक जगह पे डॉक्टर ही बनोगे। और अगर सबसे पहले और लोग ये भी सोचते हैं कि आप बीएमएस करने के बाद हकीम बनेंगे या डॉक्टर बनोगे। देखो हकीम और डॉक्टर कोई अलग अलग चीज़ नहीं है। जो भी इंसान इलाज करता है उसको हम डॉक्टर ही बोलोगे। तो अगर तुम लोग ये सोचते हो कि भाई हम लोग क्या बीएमएस करना चाहिए, तो भाई बीएमएस भी तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर तुम उसके अंदर इंटरेस्टेड हो तो तुम बीएमएस ही करो, बीएमएस मत करो। अगर तुम्हें बीएचएमएस के अंदर इंटरेस्ट है तो तुम बीएमएस मत करो, बीएचएमएस की तरफ जाओ। तो तुम अगर तुम देखना चाहते हो तो यूट्यूब के ऊपर और सारी वीडियोज भी देख सकते हो, ताकि तुम्हारे जो भी डाउट्स हो क्लियर होते जाएंगे अंदर से। और मैं एक चीज़ हमेशा ये कहूँगा कि भाई तुम कोई भी कोर्स ले रहे हो तो भाई सबसे पहले अपने अंदर की एक एक क्वेश्चंस को, एक एक डाउट्स को क्लियर करो, उसके बाद ही कोर्स को लेना। वरना मैं एक सही बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे लेने के बाद रिग्रेट करते, चाहते कि भाई छोड़ के हम लोग चले जाए, और वो लोग ऐसा कर भी नहीं पाते क्योंकि फैमिली प्रेशर होता है। फैमिली प्रेशर ना लेते हुए मैं यही कहूँगा कि भाई तुम अपना जो भी कोर्स लोगे एकदम अच्छी तरीके से डिसाइड कर लो, क्योंकि आगे फ्यूचर में उसमें कामयाबी करना है और साथ में तुम्हें अच्छे से कमाना भी है। तो तुमको ही करना है, ना कि तुम्हारी फैमिली को करना है, क्योंकि बाद में तुम्हें भी फैमिली संभालना है। तो भाई अपना डिसीजन तुम खुद लो कि तुम किस चीज़ में अच्छा कर सकते हो। और खुद से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो भाई किसी ऐसे इंसान से डिसीजन लो, उससे ऐसे पूछो कि वो तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन बता दे। या फिर तुम लोग यूट्यूब की वीडियोस भी देख सकते हो, किसी अच्छे इंसान से कंसल्ट कर सकते हो, या फिर तुम मुझे ही पूछ सकते हो, मुझे जितना आएगा मैं तुम्हारी उतनी हेल्प कर सकता हूँ। और अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो देखो अभी सैलरी के टाइम पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होते हैं। देखो तीनों कोर्स है, तो तीनों कोर्स के अंदर तुम लोग गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। तो देखो जो सबसे ज़्यादा सैलरी होती है वो थोड़ा बीएमएस डॉक्टर को थोड़ा ज़्यादा सैलरी होती है, ठीक है। फ्रेशर को लगभग 30,000 के ऊपर ही होती है। अगर मैं बीएमएस की बात करूँ तो उसको भी 30,000 के पास होती है, और अगर मैं बीएचएमएस की बात करूँ तो उसकी भी शुरुआत की जो सैलरी होती है वो 30 से 35,000 तक की होती है। तो तीनों को सैलरी में थोड़ा ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लगभग सेम सैलरी मिलती है सबको, थोड़ा बीएमएस वालों को ज़्यादा मिलती है। तो ये गवर्नमेंट जॉब की बात होगी। और सर्जरी का मैंने जैसे बताया कि किस में ज़्यादा है, किस में कम है, किस में सर्जरी नहीं है। तो ये सारे सवालात होते हैं जो मुझे कमेंट सेक्शन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैंने जितना हो सका सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई भी छूट गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में तुम्हें बता देना। और हाँ अगर साथ में अगर वीडियो पे पहली बार तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ में अगर यूनानी के स्टूडेंट हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुम्हें जो भी स्टडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आएंगे मुझे तुम लोग पूछ सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलती किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।